डॉक्टर दीनदयाल सैनी व्याख्याता, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना। आज हम साहित्य दर्पण में साहित्य शास्त्रीय प्रमुख सिद्धांत में अलंकार सिद्धांत का विवेचन करते हैं। अलंकार सिद्धांत इसका विवेचन करते हैं। इस पर रस के बाद साहित्य शास्त्र में समादृत विद्वान है, सिद्धांत है अलंकार। अलंकारों का उल्लेख भरत ने नाट्य शास्त्र में किया है। अलंकारों का उल्लेख तो भरत ने नाट्य शास्त्र में किया है, परंतु उसका विवेचन है वो भामह के काव्य अलंकार ग्रंथ से शुरू होता है, प्रारंभ होता है। इससे पूर्व अग्नि पुराण तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी अलंकारों का विवेचन है, परंतु यह गौण रूप में है। अलंकारों को महत्व देने वाला सबसे पहला ग्रंथ है भामह कृत काव्य अलंकार। भामह के मत में जब तक वाणी में चमत्कार नहीं आता तब तक वह प्रभावित नहीं करती। वाणी में यह चमत्कार वक्र उक्ति से आता है। वक्र उक्ति ही अलंकारों की जन्मदात्री है। अतएव कहते हैं वक्राविधेय शब्दों उक्तिरिष्टा वाचम अलंकृति, अर्थात वक्रता से युक्त शब्द तथा अर्थ का प्रयोग वाणी का अलंकार माना जाता है। तात्पर्य यह है इसका कि शब्द और अर्थ की वक्रता से वाणी में चमत्कार आता है। चमत्कार की जननी यह वक्रता अलंकारों के कारण होती है। वाणी का चमत्कार या चमत्कार पूर्ण वाणी ही तो काव्य कहलाता है। इसी कारण से भामह वक्रोक्ति के स्थान पर महत्व देते हुए कहते हैं कि शेषा सर्वत्र वक्रोक्ति अन्यार्थो विभाव्यते यत्नो अस्याम कवि भी कार्य को अलंकारो अन्ययः बिनः। इस प्रकार काव्य में सर्वत्र वक्रोक्ति ही ओतप्रोत है। इस वक्रोक्ति में ही अर्थ छुपा रहता है, विभावित होता है। इसलिए भामह का कथन है कि कवि को वक्रोक्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। वक्रोक्ति के बिना काव्य में अलंकारों का ही नहीं हो सकता। वक्र उक्ति का अभिप्राय है कथन की असाधारणता, किसी बात को सजाकर संवार करके असाधारण रूप से कहना जिससे उक्ति में रमणीयता आ जाए और श्रोता पर वक्ता का प्रभाव पड़े। इस प्रकार यदि कोई बात साधारण रूप में कह दी जाती है तो श्रोता उसे अनसुनी कर देता है। अतएव वक्ता अपनी बात का प्रभाव डालने के लिए उसे वक्रता प्रदान करता है, उसे असाधारण बनाता है, उसे अलंकृत करता है। वाणी की वक्रता में उसमें शोभा का संचार हो जाता है और वह अलंकृत हो जाती है। जैसे मधुर मंजरियों से आम की डाली मुख सुंदर है, इस कथन का इतना प्रभाव नहीं है और न ही इसमें रमणीयता है, परंतु यदि यही बात जब वक्र रूप में कही जाती है कि मुख है कि झील में खिला कमल मुख है या आकाश में उतरा सलोना चंद्रमा, तो यह उक्ति बहुत रमणीय हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है, हृदय ग्राही हो जाती है। तब इसमें अलंकार आ जाता है। उसे चाहे तुम उपमा कहे या रूपक या उत्प्रेक्षा, कोई भी अलंकार नाम दे, परंतु रमणीयता अलंकार में ही है। अतएव अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकारों से शून्य कवि की वाणी को श्रृंगारहीन
विधवा कहा है। इसके विपरीत अलंकारों में सुशोभित कवि की वाणी भूषणों से विभूषित रमणी के समान हृदय को आह्लादित करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है। भामह ने अपने पूर्ववर्ती मेधावी आदि अलंकारियों का उल्लेख किया है, परंतु उनकी कृतियां आज उपलब्ध नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि रस के समान अलंकार की भी प्राचीन परंपरा थी। भामह के काव्य अलंकारों में कुछ श्लोक हैं जिनसे अलंकारों के विषय में उनसे पूर्ववर्ती दो विचारधाराओं का पता चलता है। एक विचारधारा अर्थालंकारों को काव्य सौंदर्य का मूलाधार मानती थी और दूसरी प्रवृत्ति शब्दालंकारों को, परंतु दोनों काव्य धाराएं काव्य की चारुता, सुंदरता का आधार अलंकारों में ही खोजती थी। भामह ने यह कहकर के कि शब्दाभिधेया अलंकारम मेधादिष्ट विधम तुन, कि हमें शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों इष्ट हैं। शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों के समन्वय से ही काव्यत्व माना जाता है। इस प्रकार भामह काव्य की रमणीयता का आधार अलंकार मानते हैं। इस कारण वे अलंकार सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं। भामह के बाद दंडी ने भी काव्यानंद का मूल आधार तत्व अलंकारों को ही माना है। उन्होंने लिखा है कि कामम सर्वप्य अलंकारो रसम अर्थे निशिष्यति, अर्थात काव्यार्थ में रमणीयता का आधार अलंकार करते हैं, परंतु अलंकार सिद्धांत के सुदृढ़ स्तंभ हैं। आचार्य उद्भट, उनकी कृति है काव्य अलंकार सार संग्रह, ये उद्भट की कृति है। उत्तर काल में हुए अलंकारिक उन्हें पूर्ण सम्मान देते हैं। उनके नाम से एक काव्य सरिणह चली और उसके अनुयायी उद्भटा कहलाए। उद्भट का प्रभाव इतना व्यापक रहा कि रीति, ध्वनि आदि अन्य सिद्धांतों के अनुयायी आचार्यों जैसे वामन, मम्मट आदि ने भी अपने मंतव्य के प्रतिपादन के साथ साथ अलंकारों का भी विवेचन किया। कुछ ग्रंथ तो केवल अलंकारों का ही विश्लेषण करने के लिए लिखे गए, जैसे राजानग रुय्यक का अलंकार सर्वस्व, शोभाकर मित्र का अलंकार रत्नाकर, अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद आदि। आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक आदि कुछ ग्रंथों को छोड़ करके भामह के बाद लिखे गए सभी साहित्य शास्त्र ग्रंथों में अलंकारों का विवेचन मिलता है। अलंकारों के महत्व के कारण ही इस शास्त्र का नाम अलंकार शास्त्र पड़ा है। अलंकार सिद्धांत एवं साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ ने भी, चाहे वे रस को काव्य की आत्मा मानते रहे, फिर भी साहित्य दर्पण के जो 10वां परिच्छेद है उसमें आचार्य विश्वनाथ ने अलंकारों का विस्तार से प्रतिपादन करके उसके महत्व को स्वीकारा है। इस प्रकार से ये आपका अलंकार सिद्धांत है, ये संपादित हुआ। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। धन्यवाद।